हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लेटेस्ट पिक्सल ओएस रोम का हमारे पोको F1 डिवाइस पे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एंड्रॉइड 14 के ऊपर। और यहाँ पर अगर हम बात करें कर्नल की, तो वो यहाँ पे आपको Etude का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको 5 मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। अब जो गेमिंग परफॉर्मेंस है और बैटरी बैकअप है वो कैसा रहने वाला है इस Etude कर्नल के ऊपर, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम सेफ्टी नेट और प्ले इंटीग्रिटी दोनों चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको पास देखने को मिलेगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें जो है वर्किंग में देखने को मिलती है प्रॉपरली विदाउट एनी इशू। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको इनेबल कर दिया हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्ले इंटीग्रिटी फिक्स है और सेफ्टी नेट भी यहाँ पर आपको फिक्स देखने को मिल जाता है। ओके, बात करूँ कैमरा की, तो यहाँ पर आप कैमरा जो होता है वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा वगैरह नॉर्मल यूज़ में ले सकते हो, Gcam। इसके साथ यहाँ पर अगर हम MIUI कैमरा की बात करूँ तो ये भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करें मेन हाईलाइट की, तो यहाँ पे 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सो विदाउट एनी इशू आप ये चीज़ें कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, आराम से आप इन चीज़ों को यूज़ में ले पाओगे। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें CLNX स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग देखने को मिलेगा। गूगल फोटोज़ में आपको स्पूफिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन होता है वो भी बिल्कुल यहाँ पर आप यूज़ में ले सकते हो। कुछ इस तरह से बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करता है विदाउट एनी इशू। बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ है। हे गूगल, और यहाँ पर हे गूगल ओके गूगल परफेक्टली वर्किंग है। कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कॉलिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपरली हो जाता है विदाउट एनी इशू। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आपको कॉलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो जो ऐप होता है उसको अपडेट कर लेना। ठीक है, मतलब जो डायलर ऐप है उसको, बाकी चीज़ें आपको फर्स्ट क्लास मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो एकदम स्मूथ और मक्खन जैसी स्मूथनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, कोई लैग नहीं, कोई ग्लिच नहीं, मस्त चल रहेगा। बात करें यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में, तो चलते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन की। तो यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको प्रीफर नेटवर्क वगैरह एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो प्रीफर नेटवर्क 4G रिकमेंडेड यहाँ पे है, 3G आप सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कोई फोर्स करके यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को तो नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब CA की बात कर रहा हूँ। और ट्रैफिक इंडिकेटर यहाँ से ही इनेबल कर पाऊंगी नेटवर्क से ही। ये देखो मैंने इनेबल कर दिया ट्रैफिक इंडिकेटर। आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर ही ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद ऐप सेक्शन के अंदर हो गए डिफ़ॉल्ट ऐप्स और यहाँ पे पिक्सल का लॉन्चर मिल जाता है। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन मिलेगा। चाहो तो आप लॉन्चर चेंज करो तो और भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे ऐड कर पाओगे। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम आते हैं बैक, चलते हैं बैटरी के ऊपर। बैटरी के ऊपर आओगे तो बैटरी परसेंटेज यहाँ से इनेबल कर लोगे तो दिख जाएगा। ओके, उसके बाद चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है, तो जितना आपको चार्ज पे सेट करके लिमिट को सेट करना है उतना सेट करो, तो उससे कोई दिक्कत होने वाली है, ओवरचार्ज नहीं होगा, आपका डिवाइस सेफ रहेगा। उसके बाद बैटरी में ही आपको थर्मल प्रोफाइल्स का सपोर्ट है, तो जो भी गेम प्ले वगैरह करोगे तो उसका थर्मल प्रोफाइल गेमिंग वगैरह सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद हम बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में। सो साउंड एंड वाइब्रेशन में होगी तो लाइव कैप्शन का ऑप्शन यहाँ पे सपोर्टेड है। एडेप्टिव साउंड का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप इस तरह से इनेबल में ले सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पर आपको एडिशनल साउंड से रिलेटेड डायल टोन्स वगैरह जो ही है ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मी साउंड एनहांसर का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको यूज़ में ले सकते हो। क्लियर स्पीकर 30 सेकंड्स के यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एडेड। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन के अंदर। डिस्प्ले सेक्शन में ऑटो ब्राइटनेस परफेक्टली वर्किंग। लॉक स्क्रीन पे आओगे तो ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो रिजल्ट आपके सामने है। ओके, उसके बाद बैक आते हैं, पॉकेट डिटेक्शन का ऑप्शन है, डार्क थीम वगैरह बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली वर्क करेगा। सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने इसको इनेबल कर दिया और कुछ डिले के बाद ये ऑन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट आप जो है बोल्ड टेक्स्ट वगैरह, कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट जो होता है, हाइड कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, डिस्प्ले साइज, फॉन्ट साइज, इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। नाइट लाइट वगैरह आप इनेबल कर सकते हो। सो मैंने ऑफ कर दिया और अभी देख पा रहे हो बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके, डिस्प्ले, लाइव डिस्प्ले के अंदर होंगे, रीडिंग मोड वगैरह यूज़ में ले सकते हो, कलर कैलिब्रेशन वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप के ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली वर्क में आपको देखने को मिल जाती हैं। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे भी मस्त वर्क करिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। एम्बेड डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऑलवेज ऑन यूज़ में ले सकते हो, पिकअप वगैरह यूज़ में ले सकते हो। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सो
यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। डिस्प्ले के बाद यहाँ पर हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर होंगे तो होम स्क्रीन पे हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक्स के डिफरेंट टाइप आप सेट कर सकते हो, उनका कलर साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। नीचे जो है यहाँ पे मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शंस के ऊपर आओगे तो वही सेटिंग्स जो कि हमने क्लॉक में देखी थी, डायनामिक क्लॉक का ऑप्शन सपोर्टेड है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जो थीम्ड आइकन है उसको इनेबल में ले सकते हो कुछ इस तरह से, काफ़ी अच्छा दिखता है। और कैमरा तो थोड़ा अलग ही लग रहा है ना। सो इस तरह से आप जो है ये चीज़ों को यूज़ में ले पाओगे। बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो चलो अगर अगेन आते हैं सेटिंग्स के ऊपर, सिक्योरिटी पे आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें मस्त वर्क करी है। यहाँ पे IR फेस अनलॉक वगैरह बिल्कुल फास्ट एंड इंस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देन सिस्टम के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे लैंग्वेजेस के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे रीजनल प्रेफरेंसेस, ऐप लैंग्वेजेस, पता ही आपको एंड्रॉइड 14 के फीचर्स ये सारे वर्किंग है। लाइव ट्रांसलेट वर्किंग है। जस्टिस में आओगे तो यहाँ पे जो है नेविगेशन कीज़ या फिर जस्टिस आप यूज़ में ले सकते हो, और नेविगेशन कीज़ यूज़ करोगे तो उसका इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो, और बाकी होल्ड जो बटन की होता है उससे असिस्टेंट इनेबल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि पर्सनली बहुत जन को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ठीक है, क्विक टॉर्च वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आपको OT अपडेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो भी अपडेट आएगा आप आराम से OT अपडेट कर सकते हो। इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो इसकी जो रिकवरी होती है खुद की रिकवरी, उससे ही OT अपडेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिकवरी में जाके आपको कुछ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें आपको इस पिक्सल OS के साथ मिलती है। पर्सनली पिक्सल एक्सपीरियंस के बाद ये मेरी फेवरेट ROM अभी प्रेजेंटली है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन XP मेरे को बहुत पसंद है, बट पर्सनल कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, उनके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे को अच्छी लगती रहो। बाकी अपना अपना देखो सब जन, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको सारे टाइल्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन वगैरह मिल जाता है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के ऑप्शन इस तरह मिल जाती हैं, पावर में एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है। अब चलो बात करते हैं यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में। सो इस ROM के अंदर मेरे को कितना बैटरी बैकअप मिला उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बैटरी सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कुछ 11% बैटरी ड्रेन के हिसाब से पकड़ के भी चलोगे, या फिर अगर 12% भी पकड़ के चलोगे तो यहाँ पर आपको 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर ना पहले बैटरी को 2 दिन आपको सेटल होने देने का, मतलब जो अगर डायरेक्टली अगर प्रॉम्प्ट डाले और पहले ही 2 दिन में आपको पता नहीं चलने वाला, मतलब 1 दिन में पता नहीं चल जाएगा तभी के तभी बैटरी को, मतलब आपको फ़ोन को ना 2 या 3 दिन यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इसका बैटरी सेट होगा और प्रॉपरली आपको जो है यहाँ पे बैटरी बैकअप देगा। ये बात नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में इंस्टॉल करते बराबर ROM को टेस्टिंग किया। सो काफ़ी तेज़ी से बैटरी ड्रेन हो रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सेटल जब हुआ तो काफ़ी बहुत कम बैटरी ले रहा है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करना, ओके। मेरी कंडीशन क्या थी, 50% ब्राइटनेस, और बाकी यहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज़ किए, फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था, ये कुछ चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर से यहाँ पर आउटपुट जो है मेरे को देखने को मिल जाता है। कितना 11% बैटरी ड्रेन हो रही है, लेकिन मैं 12 पकड़ के भी चलूँगा तो भी 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में। तो एंथुथु स्कोर चेक कर लेते हैं। तो एंथुथु स्कोर यहाँ पे जो निकल गया है, जस्ट अ सेकंड, ये देखो 4,31,939 यहाँ पे स्कोर है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें CPU थ्रॉटलिंग की तो वो भी चेकआउट करा देता हूँ। तो जो CPU थ्रॉटलिंग है, सिंगल कोर 457, मल्टी कोर 1660 यहाँ पे स्कोर आपको देखने को मिलता है। CPU सॉरी Geekbench पर स्कोर है, ओके, सॉरी फॉर दैट। और CPU थ्रॉटलिंग जो है वो यहाँ पे आपको 76% यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एवरेज मिनी यहाँ पे वैल्यूज़ आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ था ओवरऑल यहाँ पर इस ROM का रिव्यू। और चलो गेम के बारे में बात करता हूँ। गेम प्ले बहुत स्मूथ रहेगा, बहुत आराम से आप गेम प्ले कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मस्त आप गेम प्ले कर पाओगे। बाकी सारी चीज़ें सेट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बग्स नहीं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल आराम से यूज़ में ले सकते हो। हीटिंग इशू भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही वर्क कर रही है ROM। मेरे को बहुत पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी है, आप ट्राई करो, रिकमेंड करूँगा कि डालो और एक बार इसको यूज़ करो, बहुत सही ROM है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी पोको F1 की। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।